कोई बात नहीं, it's okay. So, welcome all of you. Welcome to today's class of current affairs, and we are going to start discussing topics which are related to current affairs and important. As you all know, that today is a very important day because it is a National Girl Child Day. The International Girl Child Day is celebrated on 11th of October. Apart from that, today is also the death day of Homi Bhabha and Winston Churchill. इसके साथ ही जो पहला एप्पल का मैक लैपटॉप था वो आज ही के दिन इट वाज रिलीज्ड एंड the California Gold Rush started from today in 1848. Your national anthem was also adopted today. So today is an important day for a lot of things. It is also essential when you are preparing for current affairs to know about these details because एक तो you get to know the historic legacy of that day when you're preparing for that day. So what all, like that's the first thing I do is ki what is important for today. It gives a direction to my day that there is some meaning of today. And apart from that, whatever is happening in current affairs, it is important for CUET and other current competitive examinations. But having a history of that day also gives you a lot of importance of कि आज का दिन बहुत ही important है dear, let us not waste it kind of feeling. So anyway, so let us now start. पहला question है, the B20 inception meeting was, it's not B20, I think it's G20, but anyway, the G20 inception meeting was held in Dash, Gujarat on the sidelines of G20. What is it? Ahmedabad, Ankleshwar, Vadodara या गांधीनगर? गांधीनगर. क्यों? Capital. Nice, not bad. तो बाय द वे गांधीनगर का लोएस्ट टेम्परेचर 7.8 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किया गया है. G20 का जो बिजनेस मीटिंग है B20 वो शुरू हो गया है गांधीनगर में. ये इट विल गो ऑन फॉर 3 days. It will go on for 3 days. Or 14 meetings will be there. They will also be in other cities like Ahmedabad, Surat, and Dhordo, which is in Kutch. तो ये business 20 inception meeting शुरू होगा and 600 delegates are participating in it. 600 delegates. और इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा जैसे क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन, ग्लोबल डिजिटल कॉपरेशन, ग्लोबल वैल्यू चेन, ये सारी चीजें. और थीम जो है वो रेज है इसका. एंड पीयूष गोयल ने भी ये चीज बोली है कि देयर इज नो अदर इन मार्केट लाइक इंडिया एज ऑफ नाउ एट द ग्लोबल लेवल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो it is a necessary meeting which is going to happen. अमेरिकन टेक जायंट एप्पल जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में they are trying to increase, so they are hoping to start it soon from this year. इंडिया में काफी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज एंड कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट है. अभी एप्पल 7% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता है. नाउ दे आर टारगेटिंग 25%. वो अपने और भी रीसेंट मॉडल्स को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं. उसके बाद फिर काफी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया की तरफ आ रहे हैं एंड दे आर producing, they're supplying around 110 different kinds of products from different countries to India at competitive prices. तो ये सारी चीजें आपका इसके ऊपर काम शुरू हो गया था नवंबर 2022 से. एप्पल अपना एप्पल आईफोन जो आप सुन रहे होंगे न्यूज में कि चाइना से बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर सपोजिटली विच वाज गोइंग ऑन, एप्पल आईफोन जो है इंडिया में शुरू करेगा अपना प्रोडक्शन होसुर इन बेंगलुरु में. तो यहाँ पे ये शुरू करने वाला है. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस. नेक्स्ट, which institution releases the annual status of education report? नीति आयोग, प्रथम, ऑक्सफैम इंटरनेशनल या यूनिसेफ? यूनिसेफ. नहीं.
प्रथम प्रथम करता है ये। प्रथम इज एन इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और ये इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ये स्टैब्लिश हुआ है इन 1995 और स्पेसिफिकली ये शुरू हुआ था मुंबई के स्लम के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एंड देन इट गार्नर्ड मोर रीच और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओज इन द कंट्री। हाई क्वालिटी लो कॉस्ट रेप्लिकेबल इंटरवेंशंस जो मतलब एजुकेशन में आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, एम्यूलेट कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व करता है। ये बच्चों के साथ और यूथ के साथ डायरेक्टली काम करता है। इसका प्रथम का टीचिंग एट द राइट लेवल एक अप्रोच है विच इज वेरी एसेंशियल। वोकेशनल ट्रेनिंग, रिसर्च, एडवोकेसी और वल्नरेबल बच्चों के लिए भी ये काफी काम करता है। फिलहाल ये it has government partnerships in 22 states and union territories और 1.2 million children and youth के साथ ये connected है। तो प्रथम ये आपका रिपोर्ट करता है। Next, India's first online gaming center of excellence is said to be set up in which state or union territory? ये मैंने पहले भी पूछा है। सिक्किम, मेघालय। कर्नाटक। हाँ, मेघालय। yes, the answer of it is Meghalaya. Very good. India has been urging which country to implement 13th amendment to its constitution? USA, UK, Sri Lanka या फिर बांग्लादेश? बांग्लादेश। काहे? क्योंकि यूएस और यूके तो बताने लायक है, मतलब सुनेगा नहीं, और श्रीलंका तो जरूरत नहीं, और बांग्लादेश ही है एक ऑप्शन क्योंकि वो से श्रीलंका। इसका आंसर एक्चुअली है डियर श्रीलंका। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इसका जो 13th अमेंडमेंट है ये सर्टिफाई हुआ था 14th नवंबर को इन 1987 और उस अमेंडमेंट के हिसाब से तमिल वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ श्रीलंका है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेशन। तो इसीलिए आपका इंडिया बार बार श्रीलंका को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने 13th अमेंडमेंट को लागू करो कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तमिलियंस ओवर देयर। तो तमिल भाषा को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यू गिव द स्पेस फॉर इट। तो ये आपका, क्योंकि श्रीलंका इज सीकिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडिया फॉर सेवरल रीजंस, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट, which financial services company announced the new phase of its Girls for Tech program in India? Mastercard, Visa, Maestro, PayPal. Who is Samsung? मास्टरकार्ड। Mastercard. Mastercard कहाँ से है? Which particular मतलब यहाँ का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएस। यूएस में है, न्यूयॉर्क में। Mastercard is second largest payment processing corporation, जो आपका हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और ये बिजनेस प्रोसेसिंग में और मर्चेंट बैंक्स के साथ और जो क्रेडिट यूनियंस है उनके साथ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नेटवर्क बना के रखता है। 1966 में इट वाज फाउंडेड और वर्ल्ड वाइड ये काम करता है। इसके चेयर का नाम है मेरिट जानो और इंटरबैंक ट्रांसफर करता है, अलायंस करता है बहुत सारे बैंक्स के साथ विथ क्रेडिट कार्ड यूनियन कंपनीज। इसका लोगो बार बार चेंज हुआ है एंड it is trying to implement girls for tech innovation in India. इंडिया में भी इसका ऑनलाइन पेमेंट का काफी जागरूकता है। वीजा, माइस्ट्रो, पेपैल। पेपैल is it is not a card actually. PayPal is It's like American UPI kind of thing. yeah, Elon Musk. kind of, yes, kind of it is. Lekin PayPal is like primarily like it's a website where you go and you link your bank account with it
And if you want to get foreign payments to your Indian bank account, which if it is debit card or whatever oriented, so you can get payments through the PayPal account. तो जो sender है उसके पास भी एक PayPal account होगा और receiver आपका PayPal account होगा, which will be linked to your email ID and bank. And you can I have personally used PayPal because I don't use a credit card. It is my principle in life not to use a credit card. So at many places, credit card is mandatory. So for foreign travel and other things. So the substitute which I find for easier connectivity is PayPal for that. तो आपका जैसे Visa card can be debit and credit both. Maestro at the same time. MasterCard is credit. So PayPal can be used with your, it's a website which is linked with your बैंक अकाउंट. इसके और भी फंड्स ट्रांसफर के अलग अलग और भी वेबसाइट्स आ गए, डिपेंड ऑन द कंपनी विच इट यूजेस व्हाट. सबका एक ही सिस्टम है, which is that you go to a website and link your bank account with that. What is the wholesale price inflation in December 22 in India? 4.95%, 5.15%, 6.25%, 7.15%. 4.95%. Okay. It is 4.95%. Good. Zuari Bridge, the second largest cable-stayed bridge in India, is located in which union territory or state? Arunachal Pradesh, Punjab, Goa या Jammu Kashmir? Jammu and Kashmir. पक्का? Are you sure about it? शायद पढ़ा था. शायद पढ़ा था. It is basically a bridge that links your north and south of Goa. North Goa को South Goa से ये link करता है, and it is on Zuari River. और Konkan Railway Bridge के भी पास है. It was constructed, the year is not mentioned. ये एक रेलवे ब्रिज है, कोंकण रेलवे की सहायता भी करता है ये. It is almost 1300 meters long. फिर इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन था केबल स्टेट ब्रिज, जो पानाजी और मागाओ को लिंक करेगा. ये it has now been built by Dilip Buildcon, which is a construction and infrastructure company of MP, भोपाल की है. और इसका डेट ऑफ, इसका नया जो जुआरी ब्रिज है ये इनॉग्रेट हो गया था यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा ऑन December 29, 2022. एंड इसका नॉर्थ बाउंड जो है वो अभी फंक्शनिंग है, साउथ बाउंड पे अभी काम चल रहा है. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का कोई डेटा नहीं है. नेक्स्ट. Ajay Kumar Srivastava has been appointed as the managing director and CEO of which bank? Punjab National Bank, State Bank of India, Indian Overseas Bank या Indian Bank? State Bank of India, SBI. Indian Overseas Bank ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, which is located in Chennai. और इसके ऑल ओवर इंडिया अराउंड 3000 डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं और 4 फॉरेन ब्रांचेस हैं. ये 1937 में इट वाज फाउंडेड एंड फॉरेन एक्सचेंज को स्पेशलाइज करने के लिए, ओवरसीज बैंकिंग के लिए ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था. इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइजेशन के टाइम पे PSU बना दिया था. इसको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं फॉर इट्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट. इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है. ये लोन्स, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हीकल्स, ये सब में काफी मदद करता है. सो इसके काफी जॉइंट वेंचर्स और टाई अप्स भी हैं बाहर के बैंक्स के साथ.
Which country recently switched to euro from its kuna currency and became the 20th member of eurozone? ये काफी न्यूज में था. क्रोशिया. क्रोशिया कहाँ पे है? बाल्टिक या ये बल्कान है. It is a country which is at the Above crossroads of. Sorry? Above Greece. Yes. It is a country which is at the center of Europe, almost southeastern center. It was a part of former Yugoslavia. Yes. And currently it borders with Slovenia, Hungary, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and maritime border इसका इटली के साथ है. इसका जो largest capital city है वो है Zagreb. और इसका population 3.9 million है. Let us not talk about population. इसमें जो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, जो कैथोलिक क्रिश्चियंस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कम है कंपैरेटिवली. प्रेसिडेंट हैं इनके जोरान मिलानोविक एंड प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रेज प्लेनोविक. और क्रोशिया जो है आपका, इसका डेटा 6th century BC से है. So yes, पिछले एक महीने से क्रोशिया has been in news. This former Yugoslavian nation has been integrating with EU and has been trying to integrate with EU. So they have left their currency, which is kuna, and adopted euro on January the 1st. So this is it is the 20th country to use euro, and इनके जो 3.94 million people हैं उनके लिए भी it is a closer integration. और जो अगर if you want to go to Europe and आपको Schengen visa, एक ही वीजा चाहिए होता है to go to all these countries जो European Union के पार्ट हैं, तो now you can travel to Croatia. You don't need a different visa. You can get the Schengen visa and you can travel from there and exit from there. जो port of entry and port of exit same होना चाहिए with the Schengen visa. Then you can travel all over whatever Europe में through road or through railway. So इसका क्या what is important? पहला, क्रोशिया का कैपिटल क्या है? जाग्रेब. इसकी पहली करेंसी क्या थी? क्यूना. And it has become what number of member? 20th number of Eurozone member. मोहम्मद इरफान अली, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला था, ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? गुआना. पक्का. गुआना कहाँ पे? अफ्रीका. क्यों? मैम क्योंकि यूक्रेन यूएई इजराइल तो है नहीं. अच्छा. तो गुआना होगा, yes, but it is not in Africa. It is actually in Latin America. South America. It is in South America. गुआना का मतलब होता है land of many waters, और इसका जो capital city है, it is called as Georgetown. और ये ब्राजील, वेनेजुएला इसको लिंक करता है. आफ्टर उरुग्वे एंड सुरिनेम, ये थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है लैटिन अमेरिका का, और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, लेकिन इसके पास बायोडाइवर्सिटी और ये सारी चीजें काफी ज्यादा हैं. सो ये है. इसके अलावा जो है गुआना अपना ऑयल जो है वो कतर से मोस्टली और यूएई से लेता है. इसके अलावा लेट अस सी अबाउट मोहम्मद इरफान अली कि इनको सम्मान क्यों मिला. तो मोहम्मद इरफान अली, he was the chief guest for the Pravasi Bharatiya Samman Awards, and this is the 17th Pravasi Bharatiya Divas, which was held in Indore, as we discussed before, from January 8th to January 10th. And yeah. Starlink is a satellite internet constellation designed and manufactured by which company? Starlink. Amazon, SpaceX, Blue Origin, Apple.
SpaceX. पक्का? हाँ So it is a satellite internet constellation जो SpaceX करता है, और ये satellite internet access देता है 45 countries को, 45 countries को. एंड स्टारलिंक सैटेलाइट्स आपके लॉन्च होना 2019 से शुरू हो गया था. अभी तक इनके ऑलमोस्ट 3,300 सैटेलाइट्स हैं, और दे आर प्लानिंग टू डिप्लॉय 12,000 मोर सैटेलाइट्स. SpaceX जो कंपनी है, एज यू नो, इट इज एन अमेरिकन कंपनी जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है. 2002 में इसको एलन मस्क ने फाउंड किया था. एलन मस्क इज द साउथ अफ्रीकन बिजनेस मैन, billionaire, trillionaire, also in news for hitting the Twitter. lowest. Twitter, yeah, Twitter तो है ही. Also he was in news because उनका net worth बहुत जल्दी घट गया था, तो he got into the news, Guinness Book of World Records for that. Anyway, which state announced that no rhinos were poached in 2022, the first time since 2000? West Bengal, Assam, ओडिशा. Bihar, Orissa. पक्का? हाँ वन हॉर्न राइनोसरस इंडिया में कहाँ पाया जाता है? असम, काजीरंगा. Answer is Assam. Which country has banned most foreigners from buying homes to tackle housing crunch faced by locals? ये भी मैंने Canada. पूछा. हाँ, Canada. कनाडा ने मना कर दिया है. पहले इन्होंने लिमिट बनाया था 2 साल का, बट आई थिंक इट हैज बीन एक्सटेंडेड नाउ. तो द इशू इज कनाडा, though it's huge in terms of territory, it is not habitable because वहाँ बहुत extreme, it is close to the poles, so there is extreme weather conditions. Most of Canada, like most of Australia, is not habitable. तो जो उनके ट्राइबल पॉपुलेशन थी, कनाडा वाज इनिशियली colonized by the French, and then the French lost it in the 7 years war with the British. तो पहले इसको मिनी फ्रेंच बोलते थे, then it was taken over by British. तो उसमें आपको बहुत सारे ब्रिटिश नेम्स मिलेंगे, जैसे क्वीन विक्टोरिया का नाम है, हैलिफैक्स, ये सब. एनीवे, तो अब पिछले 10 सालों से उनकी डेमोग्राफी काफी कम हो गई है, घटना शुरू हो गई है. जो नेटिव कनेडियंस हैं उनकी भी डेमोग्राफी कम होने लगी है. तो जस्टिन ट्रूडो ने फिर इनवाइट किया था पैंडेमिक से शुरुआत, बिफोर पैंडेमिक, 1 year बिफोर, कि जितने भी लोग आना चाहते हैं टू कनाडा एंड सेटल डाउन देयर, दे आर वेलकम. लेकिन उससे इतना ज्यादा इमिग्रेशन हो गया कि ना दे स्टार्टेड, द लोकल्स व्हिच वर देयर स्टार्टेड फेसिंग द हाउसिंग क्रंच. दैट इज व्हाई कनाडा ने अब मना कर दिया है. Scientists from which country have developed a new technology to filter microplastic from water? India, South Korea, Australia, UAE. तुक्का मारो. साउथ कोरिया. साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सोल. Seoul. Seoul. सियोल. सोल, ये ओके. India started probe into dumping of which products by China in Hong Kong? Plastic toys, phone display panels, printed circuit boards या power banks? प्लास्टिक टॉयज. नहीं. इसका Printed circuit board. हाँ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स. ये बेसिकली जैसे आपने कभी अपना मोबाइल तोड़ा है, या पुराना टाइम का रेडियो, ट्रांजिस्टर, या लैपटॉप? नहीं. नो जा, मैम. नहीं तोड़ा आज तक? ओ नो. तो वो पीछे वो ग्रीन कलर का एक वो नहीं होता है जिसमें बने रहते हैं चिप्स, और बैटरी जिसमें लगाते हैं, यस मदरबोर्ड का मैम, कुछ पार्ट. देखा है. देखा ना, बिना तोड़े देख लिया. मैम वो खराब हो गया था तो ठीक कराने ले गए थे तो खोला था बहुत. हाँ, तो वही वही होता है आपका पीसीबी, तो इसी का डंपिंग कर रहा है. Which institution implements the Bikaner Solar Power Project? SJVN Limited, NHPC Limited, REC Limited, JSW Energy.
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है। इसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम। ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ये सब के लिए काम करता है। अब सोलर पावर जनरेशन की तरफ जाएगा। ये 1988 में बना था। It was a joint venture initially between the government of India and government of Himachal Pradesh, सतलुज। उसके बाद हाइड्रो पावर कैपेसिटी पे ये काफी काम करना शुरू कर दिया था। अब सोलर पावर पे भी काम कर रहा है। इसके हेडक्वार्टर शिमला में है और अभी इनके जो चेयरपर्सन हैं, MD हैं, वो हैं नंदलाल शर्मा। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ये बना रहा है इन नेपाल एंड भूटान ऑल्सो। नेपाल एंड भूटान में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ये बना रहा है। नेक्स्ट, 20 new frog species have been recently found in which country? India, Madagascar, China, Bangladesh. मेडागास्कर। कहाँ है ये? अफ्रीका, आइलैंड। आइलैंड है कहाँ? लेफ्ट, राइट? इंडियन ओशन। Okay. East coast of Africa across the Mozambique Channel. It is the world's second largest island country after Indonesia. इंडोनेशिया तो आर्किपेलागो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज। फ्रॉग से मुझे याद आया, एक न्यूज था विच वाज वेरी 2021 दिसंबर में कि अरे खुलो, यस, DU के एक रिसर्चर जिनका नाम है सोनाली गर्ग, शी वाज 50 फ्रॉग्स फाइंड की थी। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। सोनाली गर्ग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज जो है, वो इंडिया की पहली वुमेन रिसर्चर बनी जिन्होंने 50 न्यू फ्रॉग स्पीशीज को डिस्कवर किया था। डॉक्टर सोनाली गर्ग। ये 2021 में हुआ था, बट आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। दिसंबर में हुआ था। उनको EO विल्सन बायोडाइवर्सिटी फेलोशिप मिला था टू वर्क विथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और अर्थ के बायोडाइवर्सिटी को अनरेवल करने के लिए उनको ये सपोर्ट दिया गया था। और बहुत बड़ी बात है, शी इज कॉल्ड एज द लीडिंग लेडी फ्रॉग रिसर्चर। 50 न्यू फ्रॉग स्पीशीज को ढूंढी थी, फर्स्ट इंडियन वुमन टू फाइंड दिस। सो ये म्यूजियम ऑफ कंपैरेटिव जूलॉजी जिसका वो पार्ट थी 1859 में बना था। इनको फेलोशिप मिलेगा। इट इज अ मैसिव रिकॉग्निशन, मिल गया अब तो। Sam Bankman-Fried, who was in news recently, was the founder of which company? American entrepreneur है। FTX क्या है? I think it was, क्या कहते हैं, क्रिप्टो में कुछ था, क्रिप्टो करेंसी में। हाँ, तो सैमुअल बेंजामिन बैंकमैन, नाम में ही बैंक है, बैंकमैन फ्राइड, ओहो, born in 1992, oh my god, he is only 30 years old, and इनका short form है SBF, that makes more sense. He's also an American suspected fraudster and former billionaire. ये क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग फर्म एलामेडा के फाउंडर हैं। 2022 में FTX न्यूज में इसलिए था क्योंकि उसको बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ एंड इट कोलैप्स्ड एंड बैंकरप्ट हो गया, तो दे हैव फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। ये MIT के प्रोडक्ट हैं एंड राइट नाउ इनका क्रिमिनल स्टेटस है दैट ही इज अंडर हाउस अरेस्ट। He has been released on bond. इनको सिक्योरिटीज फ्रॉड, बायर फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी, ये सब चीजों के अंदर रखा गया है। He was also a major donor of the Democratic political campaigns, and he was planning कि 2024 US presidential elections में वो काफी invest करेंगे, but he went bankrupt. He was arrested in Bahamas in 2022, 12 दिसंबर को, and then from there Bahamas he was extradited to US. बहुत सारे ऑफेंसेस, सिक्योरिटीज फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड लॉ, ये सब का एलिगेशन है इनके ऊपर। 115 years of prison है if he has been found guilty.
In personal life, he is a vegan. ISRO has partnered with which company to promote space tech startups in India? Tesla, Microsoft, Google या Apple? Microsoft. काहे? The answer is Microsoft. इसका वॉशिंगटन में कैंपस हेडक्वार्टर है. It is a multinational technology corporation. Windows Microsoft का है ऑपरेटिंग सिस्टम. Microsoft Office, Internet Explorer और Microsoft Edge के वेब ब्राउजर्स भी. It is under Fortune 500 रैंकिंग में 21 नंबर पे है. World's largest software maker as of 2019 है. It was formed in April 4, 1975, 47 years before, in New Mexico, US. Founders obviously Bill Gates and Paul Allen. अभी इसके चेयरपर्सन CEO जो है वो सत्य नडेला है. Let me check कि Microsoft ने कुछ layoffs का कुछ किया है, because I have not heard about it. Oh, किया है मैम. किया है. Apple ने अभी नहीं किया. Google, Microsoft, Amazon ने कर दिया है. Spotify Spotify ने किया है. Apple ने layoff नहीं किया. उसके किया CEO है. ने पे कट लिया है. Depends from country to country. हाँ, Apple has so far avoided mass layoffs like Google and Microsoft. But why? We'll get to know. लेकिन एक टॉप टेक एनालिस्ट ने बोला है कि 15% to 20% of them could be laid off. They have said that they made careful hiring decisions in 2020 to 2022. Which institution awards Eat Right Station certification to Railways, Indian Railways? Railway Ministry, FSSAI, FCI, नीति आयोग. ये तो बहुत सिंपल है. रेलवे मिनिस्ट्री. नहीं. FCI. फूड सेफ्टी का कोई भी चीज खरीदते हो तो उसमें लोगो रहता है पीछे. मैम FSSAI. Yes, it is FSSAI. यस, तो फूड सेफ्टी का कुछ भी रहता है तो उसका जो आपका लोगो होता है, आप कोई भी चीज अगर खरीदते हो तो उसमें इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन गवर्नमेंट के. इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये जो है आपका बना था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के दौरान, जो इंडिया में फूड सेफ्टी को रेगुलेट किया गया था. और जो एक्ट पास हुआ था फूड सेफ्टी का वो 2006 में था. ये बॉडी बनी है 5 सितंबर 2008 को. इसके चेयरपर्सन है श्री राजेश भूषण, हु इज एन IAS ऑफिसर, एंड श्री गांजी कमला V राव इज द CEO. इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा जो है इसके हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है और 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई. इसके 14 लैबोरेटरीज हैं और
2021 में इनका एम था कि बेनिफिट करेंगे जो भी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर, हैंडल और पैकेज करती है कोई भी फूड आइटम को, तो उसको लाइसेंसिंग देती है। तो अगर आप कुछ भी खरीदो, चिप्स भी खरीदो, सब कुछ भी, उसके पीछे FSSAI का लाइसेंस रहता है। और फूड सेफ्टी के सारे स्टैंडर्ड्स यही सेट करती है, एक्रेडिशन यही देती है, साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यही देती है। जो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है फूड का, उसको फॉलो करना इंडिया में इसका काम है। और कोई भी अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन, ये सब का काम इसी का है। तो FSSAI का बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरत है। Which city is the host of India-US Trade Policy Forum meeting in 2023? Mumbai, New Delhi, California, Washington DC. मुंबई। जो सोचो, बड़ा सोचो। वॉशिंगटन DC। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये आपके साउथ कैरोलिना में है। इट इज द कैपिटल ऑफ US। यहाँ पे India-US Trade Policy Forum meeting होगी। Which Indian state has been recently hit by avian flu in many of the districts? Orissa, Kerala, Jharkhand, Bihar. केरला। केरला। Which tennis player won the Adelaide International Men's Singles title? Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniel Medvedev, Nick Kyrgios. Novak Djokovic. Novak पक्का? Yes. So he's a Serbian tennis player, as you all know, and he's only, let me tell you his age. He's only 35 years old. He has been ranked number 1 in tennis. 21 Grand Slams men's single titles इन्होंने जीता है। Currently Association of Tennis Professionals में ये number 5 की ranking पे हैं। 4 times he has been consecutive winner Grand Slam का। So सर्बिया के हैं। He lives in Monaco। 22nd मई को इनका हैप्पी बर्थडे है। He's only 6 feet 2 inches tall। इसके अलावा इनके बारे में इनके पापा सर्बिया से हैं, मम्मी क्रोशिया से हैं। इनके 2 छोटे भाई हैं जो भी प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं। ये 4 साल की उम्र से टेनिस खेलना शुरू कर दिए जब इनके पेरेंट्स ने इनको एक मिनी रैकेट दिया था और सॉफ्ट फोम बॉल दिया था। और इनके पापा बोलते हैं कि वो उनका मोस्ट बिलव्ड टॉय था। फिर वो टेनिस कैंप में गए थे, उसके बाद फिर बाकी ही केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड then he can speak Serbian, English, French, German, and Italian. He got married in 2014 with his childhood sweetheart, school sweetheart in Montenegro. उसके बाद फिर the first son was born in 2014 and the daughter was born in 2017. इनकी रफाइल जो है, रफाइल नदाल के साथ राइवलरी है। They have played 59 times. Rivalry in the sense not rivalry but like anti in terms of match opponent में। रॉजर फेडरर के साथ भी है, एंडी म्यूरे के साथ भी है, जो भी मतलब all those who have been very good at tennis, they are their competitors. So I'm talking about rivalry in that sense. Anahat Singh, who was seen in the news, plays which kind of sports? Weightlifting, chess, squash या tennis? weightlifting। काहे? By the way, Anahat Singh is a female. Not that it affects weightlifting. The answer is squash. And now you will feel the age issue. She was born on 13th of March 2008 and 14 साल की उम्र में
वो इंडिया को स्क्वॉश गेम की रिप्रेजेंट करने के लिए 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शी वाज रेडी, और शी इज द टॉप रैंक प्लेयर इन एशिया इन गर्ल्स अंडर 15 कैटेगरी। दिल्ली की रहने वाली हैं। ऋतिक भट्टाचार्य इनके कोच हैं। शी स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन व्हेन शी वाज 6 years old। उसके बाद देन शी टर्न टू स्क्वॉश, और स्क्वॉश टूर्नामेंट्स में उन्होंने बहुत एट द एज ऑफ 8 रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। पहला इनका था ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश 2019 में, देन शी वेंट टू डच एंड मेनी अदर्स। इनकी कॉम्पिटिटर है इजिप्ट की सुहाइला हाजिम। स्क्वॉश, वेरी गुड। What is the theme of National Science Day 2023? Sustainable science, Atmanirbhar India in science, global science for global well-being, or behavioral science? सस्टेनेबल साइंस। बहुत पुराना नहीं हो गया? 87 से सुन रहे हैं। आत्मनिर्भर इंडिया इन साइंस। बहुत पुराना नहीं हो गया? 2018 से सुन रहे हैं, 19 से सुन रहे हैं। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये थीम है। ग्लोबल साइंस, ग्लोबल वेलबींग। USA announced USD 100 million to which neighboring country of India? ये तो पता ही होगा। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। पाकिस्तान। Yes, जिसके आप you were questioning it before. Which country's researchers have discovered a Earth-like exoplanet classified as LHS 4S75b? USA, Russia, China, Israel. इजराइल। क्या है? मैम ये नाम ऐसा क्यों है? I don't know. ये एटिमोलॉजी पे जाके देखना पड़ेगा। It is a red dwarf planet जो सोलर सिस्टम से अराउंड 40 लाइट ईयर्स दूर है। इसको एक्सो प्लैनेट क्यों बोलते हैं? एक्सो प्लैनेट का मतलब क्या होता है? एक्सो प्लैनेट और एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट जो आपके सोलर सिस्टम के बाहर हो, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? Is a very interesting question and I don't know the answer of it. Maybe that is how they name. I don't know the answer. और भी इसके designations हैं, जैसे GJ4102, L2269, LFT 1458, LHS 475, LTT 7606. I'll leave it. I'm not. No. Which country has announced to a ban on single-use plastic shopping bags from 2024? USA, UAE, Singapore, China. सिंगापुर। UAE. I think Singapore ने कर दिया होगा अभी तक। Which country observes the National Human Trafficking Awareness Day on January 11? USA। Very good. इसका लॉजिक क्या है? वहाँ USA बहुत ज्यादा रोड है। हैं? उसका पैन अमेरिकन हाईवे है, इसलिए बहुत लोग आते जाते होंगे। हाँ। नहीं, बट नहीं, मतलब मेक्सिको की तरफ से काफी इलीगल इमिग्रेशन को इनको दिक्कतें रहती है। That is why your Donald Trump wanted to create a wall which Mexico will pay for, which never happened. Anyway, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी यहाँ पे होता है। और कहाँ पे सबसे ज्यादा जैम लगता है? लॉस एंजलिस। हाँ, लॉस एंजलिस का। Which is the first European country to have a reciprocal access agreement with Japan? Germany, UK, Italy, France. यूके। Yes, every kind of agreement, will right now इस happen. एग्रीमेंट का मतलब? रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट का मतलब होता है इट इज अ बायलैटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट जो जापान अलग अलग कंट्रीज के साथ साइन ऑन करता है। तो अभी उसने यूके के साथ किया है कि जापान और यूके के मिलिट्री ऑपरेशन साथ में ट्रेनिंग करेंगे।
एंड जहां भी उनको रिक्वायर होगा वहां पे वो अपना मिलिट्री फोर्स भेज सकते हैं। कोई भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक दूसरी कंट्री से मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा भी कर सकते हैं। शुरुआत इसका हुआ था, सबसे पहले जापान ने ये साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। नाउ इट हैज जापान साइंड इट विथ यूनाइटेड किंगडम। तो मे बी the chances are कि in the coming times it will sign with India and US also. मम्मी ऑकस का पार्ट है। ये ऑकस नहीं, नहीं ये अलग से है, ये बायलैटरल टाइज है। तो क्या आजकल इतनी ट्रीटी ब्रेक्सिट की वजह से कर रहा है? ब्रेग्जिट के कारण देखो, जापान हैज बीन पार्ट ऑफ क्वाड, जापान हैज बीन पार्ट ऑफ जय। साउथ चाइना सी में चाइना के इंटरवेंशन को रोकने के लिए यूएस हैज बीन शोइंग वेरी एक्टिव स्टेप्स, बट यूके उस हिसाब से कंपैरेटिवली उतना स्ट्रांगली नहीं अभी कोई अग्रीमेंट या किसी रीजनल ब्लॉक में आया है। So I guess this is for that reason. Japan, South China Sea, UK. Ma'am, there is also a news coming. Al Jazeera reported that there will be an again referendum. Sorry? Or there will be an again referendum that UK will join EU. फिर referendum होगा. Dear ma'am, I don't think so. Let me check Al Jazeera ने क्या बोलने की कोशिश की है। कब का न्यूज़ है? 2-3 दिन पहले का था। It is 20 the first second chapter. Yes. मुझे ये मिल तो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा होने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उनका खुद का भी ब्रेग्जिट ही पूरा फाइनलाइज और ये सारा चीज उस तरीके से नहीं, हुआ they नहीं। also showed कि protest हो रहे हैं। प्रोटेस्ट तो बाबू ये नहीं, for joining पहले से EU. हो रहा है। Sorry? Joining EU. They can't join EU now. EU से उनको हटने में ही 5 साल लग गए। They can't join EU now. And understand that there is a demographic difference. Those who there were certain kinds of things that happened. पहले तो जो रिपब्लिकन पार्टीज के इन्वेस्टर्स थे इन यूके, वो उसके अलावा द एल्डरली पॉपुलेशन एंड योर टोरी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, तो ये 3 आपके प्रो ब्रेक्जिट रहे थे। अभी तो दे आर, अब तो बात हो रही है कि स्कॉटलैंड यूके छोड़ने की बात कर रहा है। राइट नाउ दैट इज इन न्यूज। एंड ब्रेक्जिट में आपके कैम्ब्रिज एनालिटिका और बाकी सारे जो ये इंटेलिजेंस डेटा एल्गोरिथम के कंपनीज थे, स्टार्टअप्स थे, उनके ऊपर भी क्वेश्चन हुआ है along with Russian interference. But it's very difficult. The younger population wants UK to be a part of European Union, but that ship has sailed actually. मतलब आप ये सोचिए ना कि अभी तक नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बॉर्डर का भी मामला ही ठीक नहीं हुआ है। तो ब्रेक्जिट के बहुत सारे अग्रीमेंट्स अभी फाइनलाइज ही हो रहे हैं, तो इसमें तो दे कैन नॉट now go back. For a very long time, I thought it will never happen. I thought this was a joke for a very long time. But then finally it took place. Food Safety and Standard Authority of India has specified identity standards for which product for the first time. Milk products, basmati का price, health supplements या organic food. बासमती हेल्थ बासमती सप्लीमेंट्स नहीं बासमती का आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स में अगर FSSAI का नहीं होगा मोहर तो आप नहीं खरीदे हो। कोई भी चीज जो आप खा रहे हो, एनीथिंग विच इज एडिबल, ऑलवेज लुक एट इट, पीछे उसका FSSAI का होगा, मोहर होगा। एनीथिंग दैट यू लुक, एनीथिंग। अभी मेरे पास कुछ भी खाने के लिए यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, अदरवाइज आई शुड हैव शोन यू। ये पानी का बॉटल है, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके पीछे भी FSSAI का है।
Which country is said to send rescue capsule to rescue 3 crew of the International Space Station? USA, Russia, China, Israel. And this will be the last question for today. USA. Nahi, Russia. So thank you all of you. A good representation today. Take care of yourself and